पुतिन से 30 मिनट बातचीत के बाद क्या भारत ने कर दिया रूस की मदद का ऐलान? क्या अमेरिका को भारत का क्रायोजेनिक तकनीक ना देना पड़ेगा महंगा? दोस्तों, आखिरकार वो मोड अब आ ही गया है जब भारत को रूस और यूक्रेन में से किसी एक का पक्ष लेना ही था। भारत किसका सहयोग करेगा, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से हुई 30 मिनट से ज्यादा की बातचीत में बाइडेन को हैरान कर दिया है। 90 के दशक में बाइडेन अमेरिका के सीनेटर हुआ करते थे। उस वक्त बाइडेन ने कुछ ऐसा किया जिसे आज भी भारत नहीं भूल पाया है। अमेरिका ने क्या कुछ किया था कि जिसके मलाल आज भी भारत को है, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी फौरन कमेंट करके बताइएगा कि भारत को इस वक्त किसका सहयोग करना चाहिए, अमेरिका का या रूस का, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी राय बदलने वाली है। दोस्तों, 1962 के युद्ध में रूस न्यूट्रल रहा और अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद पहुंचाई थी। तो वहीं 1971 के युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया तो अमेरिका बेड़े को रोकने के लिए भारत के साथ रूस आ गया था। मौजूदा वक्त में भारतीय सैनिकों के हथियारों में से लगभग 70 से 80% हथियार रूस ही मुहैया कराता है। MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट लगभग 50 साल पहले भारत आया था और आज भी चीन और पाकिस्तान से लोहा ले रहा है। दुनिया के शक्तिशाली टैंकों में से सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला T-90 आर्माटा टैंक रूस के ही लाइसेंस पर भारत में बन रहा है। भारत केवल रूस के हथियारों की ही खरीदारी नहीं करता है, बल्कि रूस के सहयोग से बनाए गए हथियारों को दूसरे देशों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। रूस और भारत के ज्वाइंट ऑपरेशन में बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो पहला हथियार है जो इतना बड़ा विदेशी ऑर्डर लेकर आया है। इस वक्त भारत में उत्तर प्रदेश के अमेठी के नजदीक स्टैंडर्ड राइफल्स जो भारतीय सेना की प्रमुख हथियार होगी, AK-203 राइफल जो तकरीबन 6 लाख की तादाद में बनाई जाएगी, वह भी रूस के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। इसके अलावा रूस हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आया है, लेकिन अब भारत के अमेरिका के साथ भी संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अभी परिपक्व होने में बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन अमेरिका की कूटनीति और विदेश नीति ऐसी नहीं है कि भारत उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सके। खासतौर पर भारत इस वक्त रूस को छोड़कर आंख मूंद कर अमेरिका के पक्ष में चला जाए, ऐसा भारत कभी करने का तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन रूस और यूक्रेन की क्राइसिस के बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन बहुत बड़ी साजिश तैयार कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है और साथ ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को 1962 की तरह कब्जाने की कोशिश कर सकता है। 1962 में भी रूस और अमेरिका आमने सामने थे और इधर चीन भारत पर अटैक कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि भारत को रूस को छोड़कर अमेरिका के पक्ष में शामिल होना चाहिए और यूक्रेन का साथ देना चाहिए। रूस और यूक्रेन की युद्ध के बीच कई देश एक एक करके अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका का सबसे नजदीकी देश इजराइल ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। वहीं इजराइल जो अमेरिका के कहने पर ईरान के परमाणु साइंटिस्ट को मार देता है, लेकिन अब अमेरिका की एक भी नहीं मान रहा है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को रूस के हवाई हमलों से बचाने के लिए इजराइल जल्द से जल्द आयरन डोम यूक्रेन को सौंप दे, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया मान चुकी थी कि रूस में अब वो ताकत नहीं रह गई जिसकी वजह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में अपने डर को कायम कर सके। लेकिन जैसे ही रूस की सेना ने पहले ही दिन यूक्रेन पर हवाई फायर किए, पुतिन के फौलादी इरादों के सामने अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी डर गए। यूक्रेन पर अटैक करने से पहले व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को सख्त हिदायत दे दिए थे कि अगर किसी भी देश ने रूस और यूक्रेन के बीच हस्तक्षेप किया, किसी ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की या फिर किसी ने यूक्रेन की ओर से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तो उनका वो हश्र करेंगे जिसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अमेरिका के ही बहकावे में आकर यूक्रेन रूस के सामने युद्ध के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन के सामने एक अभेद किले की तरह खड़ी हुई, अमेरिका की अकल ठिकाने आ गई। अमेरिका कभी भी अपनी सेना को यूक्रेन में भेजकर रूस के दुश्मनी मोल नहीं लेगा। अमेरिका कभी भी अपनी सेना को यूक्रेन में भेजकर रूस से दुश्मनी मोल नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि रूस अमेरिका पर भी हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उधर भारत जितना रूस के नजदीक आ रहा है,
उतना ही अमेरिका से भी संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन के खिलाफ क्वाड देशों का एक संगठन तैयार किया गया है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत इस संगठन को मजबूत करने की पहल कर चुका है, तो उधर अमेरिका एक अलग ही संगठन ऑकस का निर्माण कर लिया है जिसमें अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया है। अमेरिका भले ही भारत का सहयोगी बनने का नाटक करता हो, लेकिन कभी भी भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। अमेरिका कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का खुलकर समर्थन भी नहीं करता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत सैन्य शक्तियों में आत्मनिर्भर बन सके। अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी साझा करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं अब भारत स्पेस में अपनी खुफिया सैटेलाइट को स्थापित करने जा रहा था, तो आखिरी वक्त पर अमेरिका इस पर रोक लगा दिया है। भारत और चीन के बीच जब युद्ध के खतरे मंडरा रहे थे, उसी वक्त भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। उस वक्त अमेरिका चीन के साथ अग्नि 5 के परीक्षण के प्रतिबंध की ओर झुकता हुआ दिखाई दिया था। जो बाइडेन भले ही भारत के प्रति अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करते हो, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक अलग ही राज छुपा हुआ है। अमेरिका कई बार भारत के खिलाफ खुलकर विरोध किया है और जहर उगला है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत की स्पेस में मौजूदगी हो। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हो। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियारों का निर्माण करे। साल 1992 में भारत पहली बार अंतरिक्ष में अपनी छलांग लगाने वाला था और छलांग लगाने के लिए भारत को दरकार थी क्रायोजेनिक तकनीक। 1962 में जो बाइडेन ने अमेरिका के सीनेटर हुआ करते थे। उस वक्त भारत को अंतरिक्ष तक अपनी रॉकेट को भेजने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक की जरूरत थी। तो भारत ने अपने सबसे सच्चे दोस्त उस वक्त के सोवियत संघ के विघटन की मार झेल रहे रूस के स्पेस विभाग से क्रायोजेनिक तकनीक की $25 करोड़ में डील की थी। लेकिन अमेरिका भारत और रूस के बीच एक विलेन की तरह खड़ा हो गया था और किसी भी कीमत में रूस से क्रायोजेनिक तकनीक भारत को नहीं देने दिया और यहां से भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कई साल पीछे चला गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका एशिया में भारत को उभरती हुई ताकत के रूप में नहीं देख सकता था और यही वजह थी कि 1999 में कारगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की हर संभव मदद करके भारत की कमर तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन यहां भी रूस और इजराइल पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने में भारत का खूब मदद किए थे। रूस बस यही नहीं रुका, चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए भारत को भी ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर दी, जबकि चीन 2018 से ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखा है और इसी के बल पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो रूस चीन की परवाह न करते हुए भारत को चीन से भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन के ऐसे 400 की सप्लाई किया था। मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के मुद्दे में दुनिया के कई देश यूक्रेन के सहयोग में आगे कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं रूस दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। भारत जिस तरीके से रूस से कई बार इस क्राइसिस के बीच फोन कॉल पर बात कर चुका है, यह भी भारत को बहुत अंदर तक दर्द दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका का सहयोग करे और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का सपोर्ट करे। इतना ही नहीं, अमेरिका चाहता है कि रूस से भारत ने जितने भी सैन्य डील करी है सभी को कैंसिल कर दे। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं क्या भारत को अमेरिका से अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर रूस का समर्थन करना चाहिए? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।